हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी को प्रभा का प्यार भरा नमस्कार। यस, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए, आज थोड़ा जल्दी आ गई थी इवनिंग में। सोचा था लाइव करूँ, पर ठीक है, क्योंकि मैंने कोई आपके लिए ये नहीं छोड़ा था, मतलब अब शेड्यूल लाइव वगैरह। और मतलब थोड़े से लोग जुड़ जाए फिर शायद मैं लाइव का ये करूँगी। तक मैंने तब तक ऐसे सोचा कि चलो एक वीडियो ही या फिर व्लॉग ही बना देते, जिससे मेरे वैसे भी आप लाइव भी बाद में ही सुनते, तो ये कन्वीनियंट होगा कि मैं अपने विचार व्लॉग में रख दूँ, ताकि आप लोग सुन सके बाद में, या फिर जैसे आपका ये होता है टाइम वैसे। तो यस, मुझे कुछ सवाल पूछे, मतलब मेरे पर्सनल पे मेरे फ्रेंड्स ने वगैरह से, कि आप क्या रिएक्शन व्लॉग्स ही दोगे या फिर आप क्या आपका ये है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपने बताया है कि मैं प्रभा लाइफस्टाइल एंड टॉक्स, तो मैं टॉक्स हर विषय पे करूँगी, सिर्फ ये नहीं कि रिएक्शन ही देना है। ट्रोलिंग इज़ नॉट माय कंसर्न एक्चुअली। पर मैं इनके ऊपर इसलिए बोला, मैंने इसलिए बोल रही थी क्योंकि ये ही है जो लोगों को अभी जो ट्रेंडिंग में, मतलब जो भी विषय हो जो ट्रेंडिंग में हो, या फिर जो विषय की ज़्यादा ज़रूरत है जिसके ऊपर हमें बात करने की सोशली, वो विषयों पे मैं बात करूँगी। भले फिर वो ये ब्लॉगर्स हो, भले फिर वो कोई लाइफ में सिचुएशंस हो, या फिर भले भी वही कोई, मतलब हर एक के रिलेशनशिप्स हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो, या फिर वो भरोसा हो, ट्रस्ट हो रिलेशनशिप्स में, या फिर कोई स्ट्रगल हो, या फिर कोई डिप्रेशन हो, या फिर मतलब हर चीज़ पे बात करूँगी। महिलाओं के लिए हो कुछ, या फिर जो औरतों के साथ आजकल मतलब क्राइम बढ़ रहा है उसके रिलेटेड हो, या फिर जो भी ओवरऑल मैं टॉक करूँगी, कुछ लिमिटेड नहीं है। या फिर वो काम के रिलेटेड भी क्यों ना हो, मतलब कभी आपको काम में परेशानी होती है, या फिर वर्क प्लेसेस प्रॉब्लम्स इन द वर्क प्लेसेस हो सभी, या फिर घरेलू महिलाओं के लिए क्या, मतलब उनका क्या हमें घर में स्थिति रहती है, और क्या वर्किंग लेडी की स्थिति रहती है। ऐसे अनेक अनेक एक ना अनेक विषय, मैं कोई एक विषय पे या फिर सिर्फ रिएक्शंस के ऊपर अपना लिमिटेड नहीं रखूँगी। आई वांट स्प्रेड, मतलब मैं अपने, इसलिए मैंने ये मेरा करने का उद्देश्य ये था कि मैं अपने आप को किसी चीज़ के लिए लिमिटेड नहीं रखूँगी। ब्लॉगर्स के लिए रिएक्शन देना, या फिर इसके लिए मैं आई विल कीप माई पॉडकास्ट, मतलब मेरा ये जो है, मतलब मेरा जो चैनल होगा वो वाइड होगा, मतलब उसका जो लिमिटेशन लिमिटेड नहीं होगा। मेरे विचार हर किस बात पे मैं बोलूँगी, या फिर वो आपको वर्क पे क्या आप प्रॉब्लम्स फेस करते हो, या फिर आपको कैसे उन प्रॉब्लम्स से बाहर आना चाहिए, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट होगा, या फिर आपको कौन से लाइफ के डिसीजंस कैसे लेने चाहिए, कहाँ पे आप गलती करते हो, सभी सभी ऐसे फेस्टिव्स हो गए, ये हो गए, वो हो गए, सब अपन बात करेंगे। अपन कोई ऐसे लिमिटेड या फिर ये नहीं बात करेंगे कि अपने को व्लॉगर्स को ही रोस्ट करना है, या फिर ये वो रोस्टिंग भी नहीं, मैं एक समझाने की तरह बात करती हूँ। आई डोंट बिलीव इन रिएक्शन और ये वो, क्या ही देना है इतने बड़ी मार पड़े हैं तो। और वही है कि आज देखिए ना, मतलब एक सिनेरियो पे हम डिस्कस करेंगे, सिनेरियो पे मैं बात करूंगी जो भी चल रहा है आजकल के सर्कमस्टेंसेस, बोलिए फिर क्या बोलिए। अभी देखिए ना, अभी ये जो फिलहाल का जो ट्रेंडिंग में है, ये जगह अपनी जगह दीदी मनीषा सचिन, इनके इसमें अभी क्या पता चलता है अपने को कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और रिलेशनशिप्स में एक भरोसा जो था, और इन्होंने जो रिश्तों की एक मर्यादा लांग के जो रिलेशनशिप्स का मर्यादा भरोसा तोड़ा है वो, और उस मर्यादा तोड़ते हुए ना सिर्फ अपने दोनों का रिलेशन टॉक्सिक बना दिया है, पर आस पास के सर्कल में जितने भी रिश्ते हैं वो सभी उन्होंने टॉक्सिक कर दिए हैं। मतलब किसी भी रिश्ते में पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहा, भाई बहन का रिश्ता नहीं रहा, या फिर एक जो बोलते हैं नया रिश्ता जुड़ने वाला था, उसका भी रिश्ता, वो भी रिश्ता नहीं ठीक से रहा। और अभी जो उनका मतलब रिश्ता जो है मतलब अब वो बनने जा रहा था, उनसे भी जो रिलेटेड थे लोग, मतलब ससुराल वाले हो, ये हो वो सब रिश्ते एक आज वो सब सर्कल, ये दोनों लोगों के वजह से कितने तक आहत है, कितने तक, मतलब इसके जो आदमी इन्वॉल्व हो गया है वहाँ से, मतलब ये देखिए ना, रिलेशनशिप्स की टॉक्सिसिटी जो होती है वो सिर्फ वो दो इंसानों तक सीमित नहीं रहती, जो दो इंसान है ना उन तक सीमित नहीं रहती, वो पूरा उनका आसपास का पूरा माहौल गंदा करती है, पूरा माहौल, सोसाइटी, और वो ही उनको, उनका पूरा माहौल गंदा हो गया, उनके सब रिश्तों में ये सब आ गए, उनके सब रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में,
फैल गए ये बातें, और वही बातें फिर वाईटी पे फैल गई। मतलब देखिए आप, एक गंदा रिश्ता या फिर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप ने उनके अपने रिश्ते तो खराब किए ही किए हैं, पर सोशली भी इसका क्या इफेक्ट डाला है, ये है। इसलिए तो ये बात करने लायक है कि क्या इफेक्ट डाला है। और ऐसी टॉक्सिटी जब आती है ना, देखिए पर्सनल जीवन के रिलेशनशिप में जो लोग, ठीक है अभी ये लोग सोशल ब्लॉग मतलब सोशल ब्लॉगर्स है, इसलिए इनकी सोशली हम बोल सकते हैं कि वो आ गया। पर ये अगर इंडिविजुअल्स होते मतलब होते कि जहाँ पे इनकी कोई नोन पर्सन्स नहीं होते, या फिर कोई वाईटी के या फिर इन गलियारों में घूमते व्यक्तिमत्व नहीं होते, या फिर क्या होते, अभी इनको हम व्यक्तिमत्व भी क्या कहे यार, कौन सा व्यक्तिमत्व रखा है इन्होंने अपना, बाकी की व्यक्तिमत्व हो तो क्या हम रखे। तो ऐसे टॉक्सिटी जो इन्होंने फैलाई है ना, यही बात करने लायक की चीज़ है कि कैसे अपने आप को, एक रिश्ते को आप इतनी जो टॉक्सिटी जिसके लिए फैली है, जो कि जिस रिश्ते ने आपके तो बर्बाद किया ही किया, पर आपके सराउंडिंग्स में आपके फैमिलीज को सबको लपेटे में ले लिया, और वही रिएक्शन चैनल्स भी लपेटे में मतलब इनको ले लिया, रिएक्शन चैनल्स ले इनको लपेटे में ले लिया, और माहौल को गंदा करके और माहौल खराब कर दिया। या फिर खराब क्या कर दिया, पीपल आर एंजॉइंग। लोगों को क्या चाहिए आजकल, आजकल लोगों को चाहिए, विषय ही चाहिए होता है भाई, आपको आपने देना है, बस लोगों ने उठाना है, क्या है। और लोगों को दूसरे के फटे में टांग अड़ाना और दूसरे की चीज़ों में ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो यही है कि आपको जानते हुए और आप अच्छे से ये होते हुए भी आप अपने ये टॉक्सिक जो रिलेशनशिप्स है, ये आप संभाल क्यों नहीं लेते हो। टाइम रहते इस ऐसे रिलेशनशिप्स को संभाल लेना चाहिए। और देखिए क्या है ना, जब आपके मतलब अभी कुछ इनके लिए ये भी सवाल मतलब हो रहे हैं कि छोटी बच्ची के लिए उनके जो भी ये है मतलब जो भी फियांसे है, उनको इनसे शादी करनी चाहिए, आगे उनको बढ़ना चाहिए, ताकि ये औरत फिर इस औरत की ज़िंदगी ना बर्बाद करे। अगर वो आगे नहीं बढ़ेगी, वो जो भी मंगेतर है उससे शादी नहीं करेगी, तो फिर ये लड़की जो है ना, मतलब बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद होगी और फिर ये इनके मैरिड लाइफ में घुसेगी। तो ये कहाँ से आप सोच लेते हो? ये मतलब देखिए, मैं तो इस मत की नहीं हूँ। एक रिलेशनशिप अगर वो इन द हेस्ट इंसान को ना, कभी भी अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में चल रहा है और ऑलरेडी वो टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से उसने अपने पूरा रायता फैल के ख़राब किया है, तो उसे जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब है वो रिश्तों पे खरा नहीं उतरता है, और फिलहाल वो उस माइंडसेट में ही नहीं है कि वो किसी रिश्ते में एंटर करे। ये नहीं कहती कि उसको कोई हक नहीं है एंटर करने का, वो बिल्कुल एंटर करे। देखिए क्या हो गया ये मैडम का, ये मैडम ने एक रिलेशनशिप जाने के लिए, हाँ, तो इनका क्या हो गया ये मैडम का, ये मैडम ने क्या करा कि एक रिलेशनशिप जो है वो, उनको जो भी चल रहा था वो रिलेशनशिप में, और उनका कोई और वो रिलेशनशिप जो भाई बहन का था, पर भाई बहन के आड़ में कुछ और रिलेशनशिप था, वो रिलेशनशिप को मैं शायद उनको कोई और व्यक्ति जो वो जानती थी, जो उन्होंने कहा, पर लोग बहुत तरह तरह की बातें बना रहे कि वो पहले से जानती थी उनके मंगेतर को, या फिर अभी जान गई है, जो भी है। तो अगर उनको वो आए थे, एंड इफ वो उसको लगा कि ये नहीं, इससे बेहतर तो ये है, क्या शादीशुदा को पकड़ूं, उससे बेहतर मेरे को कवारा मिल गया है, मैं उससे करती हूँ। मतलब उन्होंने अपना रिलेशनशिप एक मतलब ऑप्शन उनको मिल गया, तो इमिजिएटली वो उन्होंने ट्विस्ट कर लिया। मतलब इमिजिएटली इन द हेस्ट ही उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा कि मेरे बच्चे को अच्छा एक बाप मिल रहा है, जहाँ के जिसके आगे पीछे तो कोई है ही नहीं है, मतलब उसके मतलब शादीशुदा है नहीं है, और मुझे अच्छा बेस मिल जाएगा, ये वो। मतलब उनको खुद ही अपने रिलेशनशिप्स की स्टेबिलिटी नहीं पता कि उनको क्या चाहिए था। अगर वो पहले मतलब ये रिश्ता न बना के वो एंटर हो जाती, मतलब एक भाई बहन के रिश्ते के आड़ में वो ये रिश्ता न बना के, वो फ्रूटफुली, हर इंसान को हक है रिश्ता बनाने का, एंटर हो जाती, तो वो एक ये भी रहता कि चलो ये इतने साल हो गए उनके पति को गुजरे हुए, मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए, तब तक उन्होंने ये ऐसे रिश्तों के आड़ में ये करना, एक ऐसी महिला के लिए, उसमें ये समझ में आता है कि शी इज़ नॉट गुड एट रिलेशनशिप्स, मतलब उसको रिलेशनशिप क्या रखना है, कैसे रखना है, वो मैच्योरिटी तो उसमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। और ऐसी औरतों को अभी ये सिचुएशन में उसको बिल्कुल भी किसी तरह का डिसीजन लेना नहीं चाहिए। मतलब उसको थोड़ा सा अपने आप को समय देना चाहिए कि भाई मैं खुद क्या चाहती हूँ, पहले तो कि मैं चाहती क्या हूँ,
मैं उससे ये करना चाहती थी, या फिर मुझे मतलब इनका अगर इससे भी बेस्ट ऑप्शन मिले कल, तो आप फिर से वही करेंगे, रिश्तों का रायता फैलाएंगे? नहीं ना। मतलब वही है कि आपको रिलेशनशिप्स में क्या ये होना है या फिर किस तरह संभालना है, ये अगर आपको फिलहाल में नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए। थोड़ा रुक के इमीडिएटली, जिस तरह से उनके जो चैट्स में देखा है कि मैं दे करके दिखाऊंगी 15 दिन में करके दिखाऊंगी, 15 दिन में शादी करके दिखाऊंगी, मतलब वो मतलब करने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं आप रिश्ते। आप ये रिलेशंस किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि मैं उनको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये रिलेशंस कैसे, मैं मतलब तुमसे भी अच्छा बेहतर इंसान मैं कैसे ला सकती हूँ, मतलब वो किसी को दिखाने के लिए आप रिश्ते निभा रहे हो, आप अपने लिए नहीं निभा रहे हो। तो फिर क्या रिश्ते निभा रहे हो आप? ये मतलब समझ से बाहर है, समझ से बाहर है जब ऐसे मैच्योर्ड लेडीज या फिर ऐसे करती हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि वो अकेली गलत है, वो आदमी तो है ही उतना गंदा कि उसने देखो ना, वो भी है और तुम भी हो, दोनों ने भी अपने रिश्तों की मर्यादा नहीं रखी। दोनों अगर मैच्योर्ड होते, दोनों अगर इतना, तो पहले तो वही मैच्योर्ड होते और अकल होती ना, तो ये भाई बहन के आड़ में तो नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, दुनिया में दुनिया के सामने आप खुल के वो ये करते। पर वो ठीक है, मैरिड था तो सब था, तो फिर ये रिश्तों का टैग क्यों दिया तूने भाई बहन का? खुले में करता ना, खुले में करते तुम लोग। मतलब क्या है तुम्हारी मेच्योरिटी? और ऐसे मेंटालिटी के लिए अगर आप फिर भी आगे किसी और के साथ बढ़ जाते हो ये हेस्ट में, ये जल्दबाजी में, तो 100% फिर ये लोगों को फंसना ही फंसना है। जो एक बार एक रिश्ते में गलती कर लेते हैं और उस रिश्ते को दिखाने के लिए अगर आप दूसरा रिश्ता कर रहे हो, और मैं अभी के अभी करके दिखाऊंगी, तो भाई साहब ऐसे तो रिश्ते न बनते हैं न टिकते हैं। फिर वो भी रिश्तों को तोड़ने में देर नहीं लगेगी। और बहुत भला मानुस मिला है, वो सच में बहुत भला मानुस मिला है कि उसके भी जो फैमिली है, उनके भी जो व्लॉग्स और उनके जो देखे हैं ना, वो ये बोल रहे थे कि हम क्या इसके एक साइड लेके हम नहीं बोल सकते कि हमारे भाई को डिसीजन लेने के लिए दो पक्ष आना चाहिए। भाई वो क्या अपना पक्ष रखेगी? आपको क्या लगता है शी विल पुट हर पक्ष? आपको तो अच्छे से मालूम होगा क्या पक्ष है क्या नहीं। पर यस, सबका वो पता नहीं चल रहा है कि क्या खेल है। लोग बोल रहे हैं तो पैसे का भी खेल है, क्या पता वो क्यों अपना रहे हैं या फिर क्यों छोड़ रहे हैं। तो यही है, रिश्ते किसी चीज के मोहताज या फिर पैसों के मोहताज या फिर फेम के मोहताज नहीं होते। सच्चे रिश्ते होते हैं ना, वो दिल से होते हैं। और जो दिल से रिश्ते नहीं होते हैं ना, उनका हश्र ये होता है, अगर आदमी औरत एक बार भी मोहब्बत कर ले ना, मोहब्बत, चाहत और मोहब्बत में बहुत फर्क होता है। चाहत में इंसान फिर भी, मतलब सिर्फ चाहत होती है, वो फिर भी ये हो सकता है, पर जो दिल से मोहब्बत होता है करता है ना, वो आदमी हो या औरत हो, वो उसको ना दूसरे को ना बोलना नहीं पड़ता कि मेरी इज्जत का तुम धज्जिया मत उड़ाओ। ये ना उसको ना बोलना नहीं पड़ता। भले आप और वो आगे भी बढ़ना चाहे ना, तो इतना साइलेंटली आगे बढ़ जाते हैं ना, जिसको सच में मोहब्बत हो, वो ना इतना भी तकलीफ नहीं देता अपने प्यार को, ना ही इतना नीचे दिखाने की कोशिश करता है, ना फिर ये दिखाने की कोशिश करता है कि तू नहीं, तेरे से और बेहतर लाऊंगी, या फिर तू नहीं ना, तो तेरे से और बेहतर मैं अपने वाइफ के साथ करके दिखाऊंगा। तो है ना, ये दोनों ही खोटे हैं, दोनों ही खोटे सिक्के हैं। और प्यार मोहब्बत और रिश्ते निभाने में ना अ बिग जीरो, दे बोथ आर अ बिग जीरो। एंड यस, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के वजह से इन्होंने अपने ही आसपास के सभी रिलेशंस को और अपने घर में टॉक्सिटी फैलाई है। तो रिश्तों की ऐसी टॉक्सिटी से बचे, वक्त रहते अपने रिश्ते अच्छे से संभाले। यस, मैं अभी और भी बोलूँगी, आगे बहुत लंबे लंबे होते जाएंगे फिर वो व्लॉग्स वगैरह, पर अगर ये सुनना है तो मैं भी ये बोलूँगी कि कैसे अपने आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर भी निकल सकते हैं, या फिर कैसे निकले, या फिर क्या करें जब आप ऐसे रिलेशनशिप्स में हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करना चाहिए। तो यस, उस पर भी मैं बिल्कुल ज़रूर बातें करूँगी। अरे बहुत बड़ी लंबी लंबी बातें क्या ही बोले अभी।
चलिए मिलते हैं, अपने विचार ऐसे ही आपके साथ शेयर करते हैं। और आप भी बताइएगा किसी को अगर है कि मैं ये विषय पे बात करूं या फिर और कुछ। बहुत से मसले हैं यार आजकल की ज़िंदगी में, लोगों को बहुत सारी चीज़ों को जानना है, क्या करे क्या नहीं करे, या फिर एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के कि कैसे रिलेशनशिप्स के तो बहुत होते हैं, और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कुछ लोग। तो इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे भी अगर कुछ सवाल है अपन सब पे बात करेंगे, सब पे। एक्चुअली एक काउंसलिंग भी मैं करती हूँ लोगों का, जो भी ऐसे आते हैं मेरे पास या फिर ये। तो यस, अपने पास बहुत विषय है। और यस, आपको जो भी लगे कि प्रभा जी ये विचार आपके अपने रखिए, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, मैं ज़रूर उन विषयों पे भी बात करूँगी। यस, बाय बाय, थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, बाय।